Hello guys, this is your maths educator Manan sir for ICSE class 9 and class 10 and आज की इस वीडियो में ऑन दिस न्यू चैनल हम कुछ टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे फॉर द एग्जामिनेशन एंड ये जरूरी नहीं है कि मैं मैथ्स का एजुकेटर हूं तो मैथ्स की वीडियो है ये ओके दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स ठीक है तो एग्जामिनेशन में यूजुअली क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग यूनिट टेस्ट वगैरह आपने या फिर कोई भी एग्जाम दे के आ चुके हैं आपको एक्सपीरियंस तो है ही चीजों का सो प्रॉब्लम क्या आती है हमें या तो हमें कुछ आता नहीं है ठीक है या हमें हाफ हाफ आता है या हमें पूरा आता है यू कैन कैटेगराइज एनी सब्जेक्ट इनटू दीस थ्री पार्ट्स राइट एक बहुत ही हार्ड लगता है हम पढ़ ही नहीं पाते द सेकंड वन इज हमें मीडियम मीडियम हम बेसिक समझ आ जाते हैं एडवांस लेवल पे उन चैप्टर से क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है एंड द थर्ड वन इज ऑलवेज द इजीएस्ट वन राइट जैसे मैं मैथ्स एग्जांपल से लूं ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है कुछ को बिल्कुल भी नहीं आती एट द सेम टाइम वही बच्चा मेंसुरेशन बहुत तगड़े तरीके से कर रहा होता है एंड जो दूसरा बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो मेंसुरेशन नहीं कर रहा होता सो पहली बात तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको सब आता है या फिर उस इंसान को सब आता है सब तो किसी को नहीं आता सबके लिए कोई ना कोई चीज हार्ड होती जरूर है ना अगर हम इस चीज को दिमाग में रख पाए दैट मीन्स हमने हाफ जर्नी हमारी पूरी कर ली है ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा टेंशन नीचे आ जाएगा और हमें इन दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है नाउ बात करते हैं एग्जामिनेशन में होता क्या है क्वेश्चन सामने आया कभी किसी का फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड निकलता है कभी किसी का इजी निकलता है और हम ये सोच के चाहते हैं काश फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन वो चैप्टर का आ जाए उस वाले चैप्टर का जो मुझे पता है ना ये हम सबके दिमाग में रहता है मेरे दिमाग में भी रहा करता था उसको हम कन्वर्ट कैसे करें अगर हमारे काम का क्वेश्चन आ गया जो हमें आता है दैट मींस हमारे नंबर आ जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ऐसे शूट अप कर जाता है बट अब ये नहीं आया अगर हमारे कोई हार्ड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो फिर हम क्या करते हैं अरे यार यही नहीं हुआ एग्जाम कैसे होगा इतना लंबा पूरा है ना इस चीज के दो तीन सॉल्यूशंस है कई चीजें होती है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को पहले एग्जाम शुरू करने से पहले पढ़ो आप पूरा क्वेश्चन आपका सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा अच्छे से पढ़ो आपको क्या आता है क्या नहीं आता आप वहीं पे मार्क कर लो एग्जामिनेशन में फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या क्या करता था मेरे पास कुछ सिंबल्स होते थे मैं सर्कल करता था उस चीज को जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकता हूँ क्वेश्चन देखते ही पता ये तो 100% आता है मैं एक सिंगल डॉट थोड़ा सा बड़ा लगाया करता था उन क्वेश्चंस के लिए जो मुझे एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा और फिर सॉल्व होगा और मैं कट लगाया था उन क्वेश्चंस के आगे जो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता नाउ एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्शन ए तो कंपलसरी है आपका राइट कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो आपको करने ही है तो आप उनको पहले पढ़िए आराम से हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप चैप्टर सोचिए कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है यस यू कैन डू इट 100% आपको फॉर्मूलाज याद है डन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है हाँ हो जाएगा इफ यू हैव द टेबल तो क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है मुझे टेबल बनानी है आपके दिमाग में बेसिक बेसिक पॉइंट्स हर चीज के रख लीजिए और जिन भी बच्चों के प्री बोर्ड आने वाले हैं वहां ट्राई करके देख लीजिएगा ठीक है आसपास वालों को मत देखिए एक बच्चा होता है हर एग्जामिनेशन में हर एग्जाम में एक बच्चा वो होता है जो कर रहा होता है ना मैथ्स एग्जाम में मैं करता था मेरे स्कूल में और किसी और एग्जाम के अंदर जैसे फिजिक्स का आ गया या फिर लेट्स से बायोलॉजी का आ गया तो मेरा ऐसे ही रहता था मेरा कि यार ये तो नहीं आता मुझे तो किसी पे ध्यान मत दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो शीट मांग रहा है उस पे भी नहीं और आसपास के लोगों पे भी नहीं अनलेस यू वांट टू चीट जो कि मैं मना करता हूँ ठीक है चलिए तो हमें एग्जामिनेशन का पेपर हमें मिल गया मैंने पेपर को पूरा पढ़ भी लिया मैंने मेरी मार्किंग कर ली अपने हिसाब से सिंबल्स बनाइए जो आपको कंफर्टेबल है पेंसिल से बनाइए बाद में हटा सकते ठीक है तो मैंने सिंबल्स भी बना लिया मैंने ये डिफाइन कर लिया कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले आता है कौन सा बाद में आता है नाउ इट्स स्टार्टिंग ऑफ द सेक्शन जैसे कि मैं को जितना समझ आया आपके एग्जामिनेशन से सेक्शन 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू राइट सेक्शन बी में चॉइसेस होती है आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही करने होते हैं तो सेक्शन ए स्टार्ट कर लो सेक्शन ए में यूजुअली आपके एमसीक्यूज या फिर इजी क्वेश्चंस आते हैं है ना आपको भी पता है जो क्वेश्चन सेक्शन बी में 4 and 4 8 मार्क्स के जा रहे हैं फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स से सेक्शन बी में जा रहा है क्लास 10 की मैथ्स एग्जामिनेशन में उसका 3 नंबर का बहुत इजी सा क्वेश्चन है सेक्शन ए में मिलेगा सेक्शन ए निपटा लो सेक्शन बी पे आए अब तक क्या होता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने अपने इजी वाले कर लिए ना उन क्वेश्चन से आपको दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और होता है कि एक छोटा सा कंसेप्ट है मेरा फॉर एग्जांपल आपके 180 मिनट्स एग्जामिनेशन है लेट्स से चलो 120 है 120 मिनट्स के एग्जामिनेशन के अंदर लेट्स से यू हैव बीन गिवन 30 क्वेश्चंस
दैट मीन्स यू आर गेटिंग 4 मिनट्स पर क्वेश्चन। वो रिगार्डलेस ऑफ द इजी और हार्ड क्वेश्चन उसके है ना, 4 मिनट पर क्वेश्चन को मिल रहे हैं। अब मैं लगूं पहले बड़े क्वेश्चन करने में, एमसीक्यूज को छोड़ दूंगा, बड़े क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन को, यार ये होगा तो इजी तो हो ही जाएंगे। मैं इस मेंटालिटी के साथ अगले 10 क्वेश्चन करता हूं मैं 1 घंटे के अंदर। वेरी नॉर्मल है ना। हार्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन करने का मैंने टाइम देखा, मुझे दिखा 20 क्वेश्चंस एंड 1 आवर। पहले मुझे 4 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा था, नाउ मुझे 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस करने हैं बचे हुए। कितना टाइम मिला? 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, राइट? टाइम कम हो गया। जैसे जैसे एग्जाम देंगे आप, आपका एग्जाम खत्म हो रहा होगा, मे बी आप लास्ट के हाफ एन आवर में 5-6 क्वेश्चन, लेट्स से कि आपके 7-8 क्वेश्चन रह गए, है ना, 20 क्वेश्चंस 1 घंटे में, तो 8 to 10 क्वेश्चंस आधे घंटे में। दिमाग पे प्रेशर बढ़ता है कि हाँ यार, आधे घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट फिर रिवीजन का टाइम कहाँ गया? ये सारा टाइम वो है कम जो हो रहा है, जो अपने हार्ड क्वेश्चंस को पहले दे दिया मेरी थिंकिंग में, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं उन 20 क्वेश्चंस जो इजी वाले हैं उनको मैं 1 घंटे में निपटा लेता हूँ। और पता है इजी में जब क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना, तो फ्लो ज्यादा बनता है। मतलब एक हार्ड क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा दिमाग थोड़ा थक जाएगा, मेरा ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाएगा, हाय बहुत सारे कंसेप्ट यूज कर लिए। बट इजी क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट यूज ही नहीं हो रहे, ब्रेन पावर यूज ही नहीं हो रहे, सो 20 क्वेश्चंस इन 1 आवर, इससे पहले ही हो जाएंगे। ट्राई करके देख लेना अपने आप से, एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड होगी, ठीक है। नाउ यू हैव 10 हार्ड क्वेश्चंस इन 1 आवर, इन 1 आवर। प्रेशर कितना हो गया? 6 मिनट्स पर क्वेश्चन पे, 4 से 6 मिल गया, 50% टाइम बढ़ गया आपका। कर सकते हो बहुत इजीली, रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। सो इट इज जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। कंसेप्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद तो इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज सही से करके चलिए, एग्जामिनेशन अच्छे से हो। अब दूसरी बात ले लेते हैं कि कंसेप्ट से क्या करें। चलो मैथ्स और फिजिक्स टाइप की चीजों के अंदर फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं, याद कैसे करें, है ना। तो हर एक चीज को शॉर्ट में ट्राई करो। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, टेबल बनाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की, राइट। हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज पता हो तब भी हम फुल टेबल बना सकते हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो साइन की ही वैल्यू याद रखो सारी। कॉस की बना सकते हो, 90 डिग्री रूल याद है जो कि एनी हाउ करना ही है, तो साइन की बाकी वैल्यूज याद होगी, है ना। डिवाइड करने से tan बनता है। तो एक काम करो, एग्जाम के अपने रफ और रफ पेज के अंदर फटाफट से टेबल बना दो साइन कॉस और tan की। प्रैक्टिस करोगे, मैंने मेरी क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस कराई है, हार्डली 30 से 40 सेकंड, मैक्स 1 मिनट में बन जाती है। 1 मिनट फॉर द टेबल। अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो जल्दी हो जाएंगे, है ना। टाइम बचता है चीजों का। इस तरह से आप कुछ हैबिट्स बना सकते हो, कुछ चीजें हटाने की। कॉस सेक और कॉट याद करने की जरूरत नहीं है ना। साइन कॉस tan पता है, उनका उल्टा कर लेंगे, तो जबरदस्ती चीजें याद करने की जरूरत नहीं है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एग्जांपल था। मेंसुरेशन को ले लेते हैं, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। सिर्फ एलएसए जो कि या सीएसए, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम याद करो। टॉप एंड बॉटम तो ऐड कर ही सकते हो एट एनी टाइम, वो रहने दो। तो जब आप एक्चुअली इन चीजों से नोट्स बना के रिवीजन करेंगे ना, जो आप 10 पेज के नोट्स बना रहे हैं, फाइनल एकदम शॉर्ट नोट्स अपने सभी चैप्टर्स के, वो क्रैम्प अप होकर 6 पे आ जाएंगे। तो आप 10 पेज पे जितना रिवीजन का टाइम दोगे, वो 6 पेज पे डबल टाइम दे पाओगे उतने में, राइट। सेम फिजिक्स के अंदर है, कंसेप्ट्स का बेस ध्यान रखो और फॉर्मूलाज लिख लिख के याद करो। जब ये याद हो गए तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी निपट गए, कंसेप्ट्स याद है तो क्वेश्चन भी निपट गए। केमिस्ट्री में भी क्या होता है, आपकी इक्वेशंस होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बट बेस कंसेप्ट तो ध्यान है ना कि एसिड प्लस बेस तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर ही निकालेगा। उस चीज की देख देख के ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एसिड और बेस में क्या क्या निकाल के कैसे कैसे किया जा रहा है। याद हो गई। बायो तो डायग्राम बनाओगे नहीं जब तक, तब तक तो याद होंगे नहीं, ये तो मुझे ही पता और आपको भी अच्छे से पता है। और मेरी बायो तो वीक रहा करती थी, बट आपको अच्छे से पता है, राइट। तो रिवीजन के ये तरीके होते हैं हमारे एग्जामिनेशन से पहले। आप अपने शॉर्ट नोट्स, आप बेसिकली पढ़ते टाइम जो क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर अनअकैडमी पे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बनाओ। और जैसे एग्जाम की डेट्स पास आ रही होगी, उन्हीं चीजों की शॉर्ट नोट्स बनाओ। बेसिकली आपने अगर 1/10 ऑफ द अपनी कॉपी का नोट्स बनाया है, नाउ यू कैन डू 1/5 फॉर द शॉर्ट नोट्स एग्जामिनेशन से जस्ट पहले। तो मेरे पास क्या है ना, छोटी सी फाइल हुआ करती थी, है ना। मैथ्स के सिर्फ 5 पेज हुआ करते थे। 5 पेज कौन से, A4 साइज के, आगे पीछे पूरा लग रखा है, छोटा छोटा बना के मैंने अलग अलग कलर से चीजें बना रखी है। कंसेप्ट ये,
फॉर्मूला ये, थ्योरम ये, फॉर्मूला ये। अगर जो याद नहीं हो रहा मुझे, उसके नीचे छोटा सा नोट डाल के जैसे मुझे याद मैंने कभी किया होगा उस तरीके से मैंने वो भी लिख दिया, या कुछ फनी चीज बना दी, कुछ फनी चीज बना दी उस चीज से याद हो गया। फिजिक्स में कंसेप्ट लिखा, फॉर्मूला लिखा, काम खत्म। एग्जाम से पहले ये चीजें याद करते हैं। और अगर आपको फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट याद हो गए, आई एम वेरी श्योर कि आप उनको यूज तो कर लो, यूज तो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन लिखे कर ही लो, है ना। चलिए, विद दैट हमारे एग्जाम पेपर खुलने से लेके एंड तक विद द रिवीजन सब डन हो चुका है, राइट। तो इन चीजों का प्लीज आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए। एंड नाउ एक छोटी सी चीज हो, इस चैनल पे हम हमारी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इफ दे वांट अ फ्री लेक्चर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, आपको जिस टाइप के सेशंस चाहिए वो भी मिल जाएंगे। आपको रिवीजन चाहिए, टर्म 2 की प्रैक्टिस चाहिए पूरी, या क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बेसिकली आपको जो भी चीज चाहिए, आपकी जो भी डिमांड है हम लोगों से कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे एंड इफ यू वांट कि आपके साथ ज्यादातर दोस्तों को बेसिकली जो ट्यूशंस वगैरह के लिए कहीं भी पे नहीं कर सकते एंड दे स्टिल वांट टू स्टडी गुड कंटेंट, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिए वीडियो एंड द चैनल। ओके, मैं मिलूंगा आपसे कुछ ही दिनों में विद ऑल आवर टीम, हमारे सभी एजुकेटर्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी लोगों के साथ कुछ ही दिनों में। टेक केयर एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। जो भी आने वाले प्री बोर्ड्स आने वाले तो प्री बोर्ड्स के लिए, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए, बेसिकली आपके ओवरऑल एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक। मैं मिलूंगा कुछ दिनों में। टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस के लाइक करना इस वीडियो को एंड जरूर शेयर करना अपने दोस्तों से।